नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार पुलिस वैकेंसी परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन है, एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन आता है। पुष्पों का अध्ययन जो होता है किससे होता है? तो एंथोलॉजी से होता है। अगला है कि सिल्वीकल्चर जो होता है वो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जंगल विज्ञान है, सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न है कि सोरोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है? तो छिपकलियों का अध्ययन होता है। किससे? सोरोलॉजी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी से क्या अध्ययन होता है? तो माइकोलॉजी से कवकों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी से किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी से शैवालों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है कि पोमोलॉजी से किसका अध्ययन होता है? तो पोमोलॉजी से फलों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी से क्या होता है? तो पक्षी का अध्ययन होता है इसी से। अगला प्रश्न है एक्थोलॉजी से क्या होता है? तो मछलियों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है कि एंटोमोलॉजी से क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी से कीटों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी से क्या होता है? तो डेंड्रोलॉजी से वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओफियोलॉजी से क्या होता है? तो ओफियोलॉजी से सर्पों का या सांपों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पिसीकल्चर से क्या होता है? तो पिसीकल्चर से मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर से क्या होता है? तो सेरीकल्चर से रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एपीकल्चर से क्या होता है? तो एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है स्थित है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो कुल अस्थायी सदस्य 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। किसकी है? फिरदौसी की कृति है। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है वो अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग क्या मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? तो अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की
पति है। क्या है? सहतूत की पति है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है कि कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है? तो वर्षा ऋतु का हवाएं जो होती है वो मानसून हवाएं होती है। अगला प्रश्न है कि कौन फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? तो बेन किंग्सले। बेन किंग्सले जो थे वो गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। अगला प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ग्रांड ट्रंक का रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप ने ये लिखा था। अगला प्रश्न है कि किसके कारण वायु का दबाव होता है? तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस के साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूस की साइबेरिया जो है दुनिया भर में इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कब खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला प्रश्न है कि कहाँ कोयना बांध स्थित है? तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसके बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ए ओ ह्यूम जो थे वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ खैबर दर्रा स्थित है? तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? तो जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है कि कब प्लासी का युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से 1964 ईस्वी में आज़ाद किया गया। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल में है। कहाँ है? इम्फाल में है। अगला प्रश्न है कि चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता क्या था? तो चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता जो था वो ग्रामीण स्वायत्तता था। अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर धर्म पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है?
तो नासिक शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। देखेंगे खेल से संबंधित प्रश्न है कि प्रमुख खिलाड़ियों का उपनाम। तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुनील गावस्कर को क्या कहते हैं? तो लिटिल मास्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीटी उषा को क्या कहते हैं? उपनाम क्या है? तो उड़न परी या पायली एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद के उपनाम क्या है? तो हॉकी का जादूगर है। क्या है? हॉकी का जादूगर है। अगला प्रश्न है कि सौरव गांगुली को उपनाम क्या दिया गया है? तो दादा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? तो फ्लाइंग सिख है। क्या है? फ्लाइंग सिख है। अगला प्रश्न है कि शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि हरभजन सिंह को उपनाम क्या दिया गया है? तो टर्मिनेटर दिया गया है। क्या दिया गया है? टर्मिनेटर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है? तो महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम जो है वो माही है। अगला प्रश्न है इयान थोर्प का उपनाम क्या है? तो टारपीडो है। क्या है? टारपीडो है। अगला प्रश्न है कि सरगेई बुबका का उपनाम क्या है? तो पोलबाल्ट का बादशाह है। क्या है? पोलबाल्ट का बादशाह। राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम जो है वो द वाल है। अगला प्रश्न है कि जवागल श्रीनाथ का उपनाम क्या है? तो मैसूर एक्सप्रेस है। क्या है? मैसूर एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है कि वीरेंद्र सहवाग का उपनाम क्या है? तो मुल्तान का सुल्तान या नजफगढ़ का नवाब। मुल्तान का सुल्तान या नजफगढ़ का नवाब है वीरेंद्र सहवाग का उपनाम। पेशवा भुपति का उपनाम क्या है? तो इंडियन एक्सप्रेस। पेले का उपनाम क्या है? तो ब्लैक पर्ल नाम है। आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो डेनिस डी मिनोस। अगला प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है? तो कैप्टन कूल। क्या है? कैप्टन कूल है। तो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया? तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो 9 फरवरी को मनाई गई। कब मनाई गई? 9 फरवरी को मनाई गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली। कहाँ किया है? नई दिल्ली किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उडाई ने आधार के संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैट बॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 स्वांद मंच की मेजबानी किसने की है? तो मणिपुर की है। किसने की है? मणिपुर ने की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे ने कहां से भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है?
तो दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए TMT बार्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया? तो त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बलिपा नारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो गायक थे। कौन थे? गायक थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दे दिया? तो स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UPI पर रुपी क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बना? तो HDFC बैंक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? तो IIT रुड़की। IIT रुड़की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो कोल्लम। कौन? कोल्लम। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन जो शुरू किया था 1933 में किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, क्या कहा था? देशभक्त कहा था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है कि टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो टैगोर का गुरुदेव का नाम जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो था गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे से हुई। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन 1942 को कहा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में किया। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1948 को। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि महादेव देसाई के हस्तांतरण में के बाद गांधी जी सचिव किसे बनाया था? तो प्यारे लाल को बनाया था। किसको? प्यारे लाल को बनाया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडलिन स्लेड। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने गांधी के डांडी मात्र की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू।